खबर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। अभी तक आपने हर तरह का मेला देखा होगा जहां पर इंसानों की भीड़ लगती होगी, लेकिन आज हम अंधविश्वास का एक ऐसा मेला दिखाते हैं जहां पर इंसान की नहीं बल्कि भूतों की भीड़ लगती है। इस मेले में इंसानों की नहीं बल्कि भूत चुड़ैल और डायनों का जमावाड़ा लगता है। अंधविश्वास का ये खेल होता है सरेआम पुलिस वालों के सामने। तकनीकी और सूचना क्रांति के दौर में हम भले ही अंतरिक्ष और चांद पर घर बसाने को सोच रहे हो, लेकिन अंधविश्वास अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हकीकत देखनी हो तो उत्तर प्रदेश मिर्जापुर एरोरा के बैरही गांव आइए, जहां पर बेचू वीर बाबा की चोरी पर भूतों का मेला लगता है। अंधविश्वास के इस मेले में भूतों की भीड़ लगती, जहां पर कथित तौर पर भूत डायन और चुड़ैल से मुक्ति दिलाई जाती है। ये मेला जो लगभग 400 सालों से चला आ रहा है, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से परेशान लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग अंधविश्वास के घेरे में इस कदर फंसे हैं कि कोई कहता है उसके सर पर पड़ोसी ने भूत बिठा दिया है, तो किसी को सन्नाटे में भूत ने पकड़ लिया है, तो किसी को शमशान के पास से गुजरते वक्त भूत सवार हो गया है। ये मेला 4 दिन तक चलता है, जहां भूत प्रेत के अलावा निसंतान लोग भी आते हैं। जो पहली बार इस दरबार में आता है उसे पास में स्थित नदी में नहाना पड़ता है, पहने हुए कपड़ों को वहीं छोड़ देना पड़ता है और नए कपड़े धारण कर चौखट में प्रवेश करना पड़ता है। वहीं मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस भी लगाई जाती है। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और पीएसी लगाई गई है। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास के पीछे गहरी सामाजिक धारणा होती है जो लोगों के मन की गहराई में समाई होती है, जिससे कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। मान्यता यहाँ की यह है कि लगभग 250-300 साल पहले बेचू वीर बाबा का शेर से लड़ाई हुई थी, जिसमें कि उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ बरही पर रहती थी, उसके बाद वो यहीं पे आके समाधि बन गया। और यहाँ के लोगों का मानना यह है कि भूत प्रेत बाधा और संतान प्राप्ति के लिए जो लोग भी यहाँ आते हैं, बेचू वीर बाबा और बरहिया माई का दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लगभग लाखों की संख्या में 3 दिन का ये मेला है, जिसमें लोग आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करके यहाँ से जाते हैं। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है और ऐसा होता भी है। क्या नाम? हमारा पूजा यादव नाम है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। कहाँ पे आए हैं? बेचू वीर बाबा स्थान आए हैं। किस कामना को लेकर आए हैं? कैसे जानकारी हुआ यहाँ आने का? हमारे मम्मी पापा ने बताए और भाई बताए, उसी से आए हैं। मिला के चल जाओ। हाँ, इसी के हिसाब से आए। मेरी मनोकामनाएं बेचू वीर बाबा पूरा करें, सबके लिए सबकी मनोकामनाएं पूरा करें। आज पता चला रहा है, क्या इतिहास है? इनका इतिहास है बेचू वीर बाबा की जो है कि जो ये धाम पे आते हैं, जिसको पुत्र प्राप्ति के लिए जन के आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। और जो भूत प्रेत संबंधी जो समस्या है उसका भी निदान होता है। जिस भक्तों का और मनोकामना के लिए आते हैं उनका भी मनोकामना पूर्ण होती है। कितने वर्षों से मेला लगता चला? ये मेला 300-400 वर्षों से लग रहा है। बेचू वीर बाबा और बरहिया माता का क्या इतिहास है? बेचू वीर बाबा की पत्नी बरही माता जी हैं। बरही माता जी जो है कि बचपन से ही आदि शक्ति के जो पूजा करती थी माता जी का, उसको प्रसन्न हुई और प्रकट होने के बाद कहीं कि बेटी हमारी अंश से ही उत्पन्न हुई हो, जब कभी जन की दुख पड़ेगा तो हम आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। जब बेचू वीर बाबा का जो है कि मृत्यु का समाचार इनको मिला तो घर से ही जब कि बच्चा लेकर लड़की अपना गोद में लेकर चली आई। भक्सी नदी से स्नान करते हुए चली आई जो है कि जंगल में, और खून की जो कतार थी उसको देखते देखते इसी स्थल पर आई हैं। बहुत यहाँ पशुओं का अड़ाड़ था, तो इसी जगह जन की देखी बहुत सा खून गिरा है, तो इसी जगह पर चीता सजा करके फिर उसी नदी में जो बरही नदी है उसी नदी में जा करके स्नान करके जब चलने लगी तो शेर का रूप बना करके जो है कि फिर जन की वहीं जन की रूप बना करके इनके ऊपर हमला हुआ। ये भी जन की उनसे मल्लयुद्ध होने लगा। तो जो शक्तियाँ जो आदि शक्ति माता जी जो हैं कि इनको तो वरदान दी थी कि हमारे यहाँ से उत्पन्न हुई हो। तब उन्होंने जन कि जब प्रवेश शक्ति इनका बढ़ने तब वहाँ पर सती प्रकट हुई। तब इनको जब ज्ञान आकाशवाणी जब ज्ञान मालूम हुआ तो ये जन की अपना जो है कि क्षमा याचना की कि जो मांगना हो मांगो। तो कहें कि ऐसा है कि अब हमको जीने का विलासा नहीं है, अब हम तो चिता सजा चुके हैं और जन कि हमको यही हमारी मांग है, जो हमारे समाधि स्थल पर आए हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होते रहे। आपको हमारे स्थल पर जो है कि आना पड़ेगा। तो यही दिन भोलेनाथ जो
कह करके अंतर्धान हुए हैं कि ठीक है हम एकादशी के दिन ही यहाँ पर उत्पन्न हम होंगे। बेचूबीर बाबा क्या इतिहास है? बेचूबीर बाबा जो कि पशु के साथ समूह के आते थे जंगल में चराने के लिए, पशु चराते थे और शिव जी का भक्त थे और जो है कि अपना जो है कि ध्यान मग्न होकर के कहीं भी अपना जो है कि शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे। जब उनको जिस शेर से वो जो है कि रोज़ लड़ते थे और दूध पिलाते थे, उसी शेर के रूप में जो है कि भोलेनाथ प्रकट हुए और इनका परीक्षा ले रहे थे। उन्हीं शेर के द्वारा जो है कि इनका एक घायल हो गए। घायल होने के बाद इन्होंने जो है कि भोलेनाथ से मांग की, हे प्रभु जो है कि जो हमारे समाधि पे आवे उनकी मनोकामना जो पूर्ण कर रहे थे उसे करते रहे हैं। किस तरह के लोग आते हैं कामना को लेकर? भूत प्राप्ति के लिए आते हैं, जो भूत प्रेत संबंधी उस प्राप्ति के लिए आते हैं, मनोकामना के लिए। अन्य जो समस्याएं उनके हैं जो मांगते हैं वो भी उनको प्राप्त होता है। क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासन लगे हुए हैं, जो है कि डॉक्टर उपलब्ध है, अग्निशमन उपलब्ध है। कितने दिन तक मेला चलता है? मेला 3 दिन चलता है, नवमी, दसवीं, एकादशी। कब से शुरू हुआ? ये 300-400 वर्षों से चल रहा है। आई है किस धाम में आई है? हम बेचूबीर बाबा के धाम पर आए हैं, मिर्जापुर जिला में। सरिता देवी कितने वर्षों से आ रहे हैं? 10 बरिस से हम आ रहे हैं। किस कामना को लेकर यहाँ पर हम आ रहे हैं कि बाबा हमको धन बल दें, सुख शांति रहे, हम अच्छा आगे बढ़ें। तो हमको पूरा हम आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए। गाड़ी घोड़ा बंगला ज़मीन सब कुछ हो गया हमारा भी। हम ज़मीन भी 3 पैसा हम लिखवा लिए बाबा की चलती से। और हमारा आदमी वकील हो गया इलाहाबाद का। और हमारा बच्चा बेचूबीर जो है बनारस में स्कूल, उसमें हमारा बच्चा पढ़ता है, उसी बाबे का नाम से और उन्हीं का नाम से हम आगे बढ़ गए। हाँ, एक ही हमारा बच्चा है। हम बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सुकून से हैं, अच्छा से खाते पीते हैं, रहते हैं। बाबा को बहुत मानते हैं। हमारा बाबा हमारे दिल में है, हम जो चाहते हैं वो हो जाता है हमारा पूरा। दरअसल इस मेले के लिए जो कि 21, 22, 23 से बेचूबीर का मेला प्रारंभ होगा, हर दिन सतर्कतापूर्वक ड्यूटी लगे, हर आदमी अपने बिंदु पर मौजूद रहे। मेले में आए दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, चाहे वो नदी का क्षेत्र हो या सड़क का क्षेत्र हो या मंदिर का क्षेत्र हो। हर बिंदुओं पे पुलिस की अच्छी व्यवस्था की गई है ताकि कोई जेब काटने वाला या और किसी तरह के अपराध करने से लोगों को रोका जा सके और लोग दर्शन के बाद सकुशल अपने घर को वापस जाएं। लाखों श्रद्धालु आते हैं सर, लाखों क्या व्यवस्था की गई जिसे CCTV वगैरह क्या? हाँ, इसके लिए एक उत्तम प्रबंध किया गया है। 8 CCTV कैमरे लगाए गए हैं मंदिर के इर्द गिर्द भी, और खासकर बैरियर पे। और उसके अलावा नदियों के स्नान जहाँ पे होगा वहाँ पे बैरियर बनाए गए हैं। पानी में एक निशान लगा दिया गया है ताकि उससे आगे लोग स्नान करने न जा सकें। और रात में पर्याप्त लाइट का प्रबंध किया गया है जिससे अंधेरे में कोई अंधेरे का फायदा उठाने की भीड़ ज़्यादा श्रद्धालु आते तो भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? पुलिस प्रबंध उसके लिए भी है। भीड़ को कई भागों में बांट दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग करके, ताकि लोग बैरिकेडिंग से के अंदर रह करके ही दर्शन पूर्ण करें और अपना सारा दायित्व जो है निर्वहन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।